हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलवीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी बुक 2 पैनोरामा के लेसन नंबर 1 द टाइगर किंग का अध्ययन करेंगे। आज ये लेसन हमारा ये समाप्त होगा। इसका आखिरी पोर्शन है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। और पिछली बार हमने जो देखा था कि जो टाइगर किंग थे महाराजा, उन्होंने बाघ को मारा और बाघ ये ऑर्डर दिया कि इसको जुलूस में टाउन में लेके आए और वहीं पे इसको बरी किया जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका निशाना चूक गया था और उस बाघ को दूसरे हंटर्स ने मारा था। और भय से कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, कहीं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना महाराजा कर दे, उन्होंने उसको मार के उसको प्रोसेशन में लेके आए और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया याद में। चलिए आगे चलते हैं। A few days later, महाराजा's son's third birthday was celebrated. अब जैसे कि महाराजा के जो मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वो 100 बाघों को मारेगा, क्योंकि 100वां बाघ भविष्यवाणी जो करता है उनके अनुसार उसके लिए खतरनाक थे। तो जब उन्होंने 100वां बाघ मार दिया उनके अनुसार, अब वो अपने राज दरबार, अपने परिवार की ओर भी ध्यान देने की सोचने लगे। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज कुछ दिन, लेटर यानी कि बाद में, कुछ दिन बाद द महाराजाज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब ये हमेशा हम लोग छोटी छोटी ग्रामर को पकड़ते रहते हैं बीच में। यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा टाइप लगा हुआ है और इधर भी एक कॉमा टाइप लगा हुआ है। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे और आज फिर मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि ऐसे कॉमा को कहते हैं एपोस्ट्रोफी। जैसे सन एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब बेटे का। क्या हुआ ये? बेटे का। मदर्स डॉटर, मदर की बेटी। तो की या का या के ये भाव बताने के लिए एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है और उसके बाद एस लगाया जाता है। तो यहाँ पे महाराजाज यानी कि महाराजा के, सन्स बेटे का, तो महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे, तीसरा जन्मदिन, वॉज सेलिब्रेटेड, वॉज सेलिब्रेटेड मनाया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting. Until then, then यानी कि उस समय, उस समय, और until मतलब तक, उस समय तक। किस समय तक? महाराजा के बच्चे के तीसरे जन्मदिन के मनाने तक। उससे पहले पहले महाराजा क्या करते थे? had given his entire mind, entire mind पूरा ध्यान, over to the tiger hunting, बाघों के शिकार को ही उन्होंने पूरा ध्यान दिया हुआ था। he had no time to spare for the crown prince, he had no time, उनके पास समय नहीं हुआ करता था, to spare, to spare मतलब बचाने के लिए, टू स्पेयर मतलब बचाने के लिए। समय किसके लिए बचाने के लिए? फॉर द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस युवराज, युवराज के लिए समय बताने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने, टर्न मतलब मोड़ा, हिज अटेंशन उनका ध्यान, किसकी तरफ मोड़ा? टू द चाइल्ड, बच्चे की तरफ। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, ही विश्ड उन्होंने चाहा था, टू गिव देना, हिम उनको, किसको? ये हिम किसके लिए है? उनके बेटे के लिए। अपने बेटे को वो चाहते थे कि कुछ दे। क्या दे? सम स्पेशल गिफ्ट,
एक विशेष तोहफा ऑन हिज बर्थडे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। He went, वे गए, to the shopping center, shopping center जहाँ पे दुकानों का केंद्र हो, in प्रतिबंधपुरम, and searched every shop, and searched मतलब खोजी, देखी, हर दुकान उन्होंने देखी खोजने के लिए कि बच्चे के लिए गिफ्ट क्या लिया जाए। बट ही couldn't find anything, लेकिन couldn't find नहीं ढूंढ सके एनीथिंग, कुछ भी उनको सूटेबल यानी कि उपयुक्त, कुछ भी उपयुक्त बच्चे के लिए उनको दुकान पर नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टाइनी टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। फाइनली ही स्पॉटेड, फाइनली यानी कि अंत में, ही स्पॉटेड उन्होंने देखा, एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ, इन टॉय शॉप खिलौने की दुकान पे, एंड डिसाइडेड और राजा ने फैसला ले लिया। डिसाइडेड यानी कि फैसला। इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, ये बिल्कुल उपयुक्त तोहफा था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 2 आनाज और 1/4 मतलब 2.25 आने। वो जो वुडन टाइगर था वो 2.25 आने का मात्र था। बट शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, न्यू यानी कि जानता था, दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, कि अगर वो इतना कम दाम, लो प्राइस कम दाम बताएगा, कोटेड यानी कि बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी, आपातकाल के नियमों के तहत। एमरजेंसी यानी आपातकाल, रूल्स ऑफ एमरजेंसी मतलब आपातकाल के नियम के तहत, अंडर, ही वुड बी पनिश्ड, हो सकता है कि उसको सज़ा भी मिल जाए अगर वो इतना कम रेट महाराजा को बताएगा। सो ही सेड, अतः उसने कहा, योर मैजेस्टी, महामहिम, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, यह जो खिलौना है बाघ का, इट इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, रेयर, अत्यधिक रेयर, रेयर माने दुर्लभ, जो बहुत ही कम उपलब्ध हो। एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप शिल्पकारी, शिल्पकारी का ये बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। ए बार्गन एट 300 रुपीज़, ये बार्गन मतलब सौदा, 300 रुपये का सौदा इसके लिए सही रहेगा। और वो जो खिलौना था बाघ, लकड़ी का बाघ, वो कितने का था? वो सिर्फ 2.25 आने का था। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, महाराजा कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, इसको अपनी भेंट करो, ये तुम इसको अपनी भेंट समझो, टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, ये जो आपका जो लकड़ी का बाग है ये तुम्हारी तरफ से भेंट समझी जाए बच्चे के जन्मदिन पे, युवराज के जन्मदिन पर। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने कहा और उसको अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुड टाइगर, ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन, बेटे, पिता और बेटे ने, प्लेड यानी कि बहुत खेले थे, विद दिस टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, ये लकड़ी का टाइगर था, इसके साथ बाप बेटे दोनों खेले थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इट हैड बीन कार्व्ड मतलब वो बनाया गया था, कार्व्ड यानी कि उसको आकृति दी गई थी, वो बनाया गया था, बाय एन अनस्किल्ड, अनस्किल्ड माने अकुशल, जो अपने काम में कुशल ना हो उसे क्या कहते हैं? अनस्किल्ड। कारपेंटर, कारपेंटर बढ़ई। इट सरफेस वॉज रफ, उसका जो सतह थी, सरफेस यानी कि सतह,
कैसी थी? रफ थी, खुरदरी थी। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। टाइनी बहुत छोटे छोटे, स्लाइवर्स यानी कि जो लकड़ी के कील से निकले होते हैं या फांसे निकली होती हैं, लकड़ी की जो फांसे होती हैं पतली पतली। ऑफ वुड स्टूड लाइक क्विल्स, वो कांटों की तरह खड़ी थी ऑल ओवर, पूरे खिलौने के ऊपर। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, उनमें से एक जो खांस थी, स्लाइवर यानी खांस, इट पियर्स यानी कि वो चुभ गई, इन महाराजा's राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में। ही पुल्ड इट आउट, राजा बहुत बहादुर था। ही पुल्ड इट आउट, उसने उसको खींच के बाहर निकाल दिए। पुल्ड मतलब खींचना। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और कंटिन्यू मतलब जारी रखा। टू प्ले खेलना, राजकुमार के साथ, युवराज के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप in Maharaja's right hand, and in 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. The next day, अगले दिन, आज के दिन तो महाराजा और बेटे खेलते रहे, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? द इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, फ्लेयर्ड इन महाराजा's राइट हैंड, फ्लेयर्ड यानी बहुत तेज़ी से फैल गया महाराजा के राइट हैंड में। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू, और 4 दिनों में क्या हुआ? इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर, वह बन गया एक सप्यूरेटिंग पस निकालने वाला, पस वाला सोर यानी कि घाव। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरे बाएं में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras, 3 जो मशहूर सर्जन थे, सर्जन्स यानी कि शल्य चिकित्सा करने वाले, ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर थे, उनको मैड्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, टू ऑपरेट, कि इनका ऑपरेशन किया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस मतलब ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, 3 जो सर्जन थे जिन्होंने इसको ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, दे केम आउट ऑफ द थिएटर, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल यानी कि सफल रहा। आगे क्या कहते हैं? द महाराजा इज़ डेड, और जो महाराजा है उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरह से जो 100वां टाइगर था उसने अपना अंतिम जो बदला है, रिवेंज यानी कि बदला, टाइगर किंग से ले लिया। और इस तरह आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे जो विधि का विधान है जो लिखा हुआ था टाइगर किंग की ज़िंदगी में, वही हुआ। बेशक टाइगर किंग ने भी अपनी क्रूरता दिखाई और बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया। इसी तरह लेसन को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप सबको मैं समझा पाई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस टाइम।